जी, तो देख लिया आप सबने, करना सबको आता है, हर काम बड़े अच्छे तरीके से ये लोग कर लेते हैं। लेकिन मसला यही है ना कि कौन-सा कंटेंट किसके हाथ आता है और कौन-सा किसके हाथ, ये तो भई आयशा मैडम ही डिसाइड करती हैं। जितने भी लोग दे रहे थे ना गालियाँ अली को कि अली निकम्मा है, अली बेकार है, अली किसी काम का भाई नहीं है, अली खुसरा है, अली को शर्म नहीं आ बहन की रुखसती ना कर सका। पूरी शादी में पीछे-पीछे रहा, साइड पे खड़ा रहा, किसी काम में नज़र नहीं आया, कोई काम करता दिखाई नहीं दिया, कैसा बेशर्म भाई है। आज देख लिया आपने कि अली साहब भी सब कुछ कर सकते हैं। बहन को भी, बहनोई को भी स्पेशल फ़ील करवा सकते हैं और अगर वो चाहते तो बहन की रुखसती भी कर सकते थे। बहन के सर के ऊपर से वो जो उन्होंने हक लिया था ना इनके बहनोई ने कि मैं कुरान के साए में रुखसती करूँगा, वो भी कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। बल्कि मैं कहती हूँ कि ये आमना पीरनी से भी ज़्यादा बेस्ट तरीके से अरेंजमेंट्स कर सकते थे शादी के, ठीक है? लेकिन क्या था? कंटेंट का चक्कर। इतना बड़ा कंटेंट हमारी आशा ने किसकी झोली में डाला? आमना पीरनी की झोली में। क्यों? क्योंकि आमना पीरनी आशा की फेवरेट है। और ये बात मैं नहीं कर रही, ये खुद बज़ाते खुद हमारी प्यारी आयशा जी ने अपनी कई वीडियोस में, Q&A वीडियोस में ये बात की है कि मुझे ना बड़ी ना छोटी कोई भी भाभी मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आमिना। आमिना। और हर बड़ा कंटेंट किसके हिस्से में आता रहा है आज तक? आमिना के हिस्से में, चाहे वो किसी का बर्थडे हो या किसी के इस तरह के बड़े-बड़े मामलात हों, हत्ता कि मोमना का बर्थडे भी उसी के चैनल पे सेलिब्रेट किया जाता था। एनिवर्सरी हो और ख़त्म हो अबू का बर्थडे हो, अबू का बर्थडे भी करना होता है। अबू से मैंने वादा किया था, अबू चाहे इस दुनिया से रुखसत भी हो गए हैं, फिर भी मैं हर साल अबू का बर्थडे करूँगी। ये हमारी आमना जी की बातें हैं। ठीक है जी, आज बात करेंगे कि मरियम का मूड क्यों ऑफ था। ये तो जवाब उनको मैंने दिया ना जो कहते थे कि कुछ नहीं कर सकता भाई, कुछ नहीं भाई कर सकता, निकम्मा है। तो देख लिया आपने, जो इतनी अच्छी खासी दावत कर सकता है, उनको ले जाके पूरी वो उनके साथ एक दिन गुजार सकता है कंटेंट के लिए। पर ये भी कंटेंट के लिए रहे हैं, तो क्या वो रुखसी नहीं कर सकता था कंटेंट के लिए? बड़ी अच्छे तरीके से कर सकता था। आखिर ढोलकी भी तो की थी ना मोमना मैडम ने, आपको याद होगा। तो आज बात करेंगे कि भाई ये मोमना क्या कह रही हूँ, मरियम सिस्टर से मरियम बाजी कैसे हो गई। इस पे बात करेंगे और बात करेंगे कि मरियम क्यों इतनी उदास उदास नज़र आई। क्या मरियम जो हैं वो अपने घर की वजह से उनके फेस पे उदासी थी, या अपने बहन भाइयों की मुनाफिकत की वजह से वो बेचारी सोच रही थी कि भई मैं गरीबनी मरियम, जिसको कोई पूछता नहीं था, हैं? किसी की वो किसी भी चीज़ में मैं कहीं पे भी नहीं थी, मैं कहीं फिट नहीं आती थी। ये घूमने फिरने जाते थे, तो भी मुझे अपने मतलब के लिए लेके जाते थे। मुझे वीडियो तक नहीं बनाने देते थे, व्लॉग तक नहीं बनाने देते थे। और आज ये मुझे पूरे दिन के लिए बुक करके 6 बजे मेरे घर तशरीफ़ ले आए। क्या इस वजह से मरियम उदास थी कि उन उसको अपनी भाभी और भाई की मुनाफ़िकत पसंद नहीं आ रही थी, या कि वो आयशा को मिस कर रही थी? और आयशा मैडम एकदम से कहाँ गायब हो गई, जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, ऐसे ही वो मरियम की ज़िंदगी से गायब हो गई हैं। हालांकि उनकी अपनी वीडियो आज आई है, मैंने देखी नहीं लेकिन वीडियो उनकी आई है। ना तो डिनर पे गई, चले डिनर पे दिखाया तो था ना मोमना ने, लेकिन आज तो नज़ारा ही नहीं कराया, दीदार ही नहीं करवाया, जिसकी वजह से मरियम उदास हैं। क्या बात क्या है मरियम जी? इस पे करते हैं बात। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना, धंधा है पर गंदा है, ये बहुत गंदा है, गलाज़त से भरा हुआ है, ठीक है? और ये वो मोमना है जिसके मुंह में ज़ुबान नहीं थी। ये वो मोमना है जिसका चैनल बिलाल ने बनाया था। मोमना आशा के नाम से एक चैनल पहले बना था, जिसमें बिलाल इनको पूरी तरह से गाइड करता था कि इस तरह तुम लोगों ने वीडियोस बनानी है, और इनकी वीडियोस पे लाखों में व्यूज़ आते थे, अगर आपको याद हो। और वो दिन बड़े अच्छे थे क्योंकि उस टाइम बिलाल के अंडर थी पूरी फैमिली, बिलाल कंट्रोल करता था और हर एक बंदा एक दूसरे के साथ सिंसियर नज़र आता था। और ये डरी डरी सहमी सहमी होती थी क्योंकि तेज़ तराज नंदों की इकलौती भाभी थी। लेकिन बिलाल ने कभी भी अपनी भाभी और बहनों में फ़र्क जो है वो मतलब नहीं रखा, हमेशा ही बराबरी की बुनियाद पे चला। और वो ये चाहता था कि मेरी भाभी जो है उसका भी एक सोर्स ऑफ अर्निंग हो,
तो अगर वो अकेले काम नहीं कर सकती तो एक उसको आयशा के साथ उसको लगा दिया, ठीक है। और यूँ वो चैनल बना, उसके बाद फिर मोमना अली चैनल बना, और आज वही आयशा जो इन्हीं से सीख कर इतनी एक्सपर्ट हो चुकी है, इतनी माहिर हो चुकी है कि वो इनसे भी अच्छा कंटेंट बनाने लगी है, और इनसे भी ज़्यादा उसको तरीके आ गए हैं जी लोगों को कैश करने के। जैसा कि उसने मरियम सिस्टर की शादी को कैच किया। आप सब जानते हैं कि आजकल इस पूरी फैमिली में मरियम जो है वो ट्रेंडिंग में जा रही है। मरियम के बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं वो बड़े हैं, और मरियम से बहुत सारे लोग प्यार भी कर रहे हैं, क्योंकि उसकी नई नई शादी है। तो हर कोई उसको दुआएं दे रहा है कि अल्लाह इसको अपने घर में आबाद रखे, अल्लाह इसको खुश रखे। तो इन सबको पता है कि आजकल सबसे ज़्यादा फेवर किसको मिल रही है इनकी पूरी फैमिली में। जो अली और मोमना है इनको भी हेट बहुत मिल रहा है, दबा के लोग इनको हेट दे रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इनके हेटर बढ़ गए हैं, और इनकी खूब चित्रोल हो रही है। जैसे आज भी कमेंट्स पढ़े हैं आप, कितनी चित्रोल हुई है मियाँ बीवी की। आयशा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद के निश्तर चलाए जा रहे हैं। आमना पीरनी कुछ भी कर रही है ना, कुछ भी कर रही है, लेकिन नीयत खोटी की मालक वो, उसको भी कोई सराह नहीं रहा। उसके ऊपर भी तनकीद मुसलसल जारी है। जिस तरह उसने शादी में अपने भाइयों की इंसल्ट करवाई, अपने भाइयों को खुसरा तक बुलवा दिया, और अपने शोहर को हीरो बनाने की के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इसके बावजूद बेचारी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कख फ़ायदा नहीं हुआ, कख। उसके बाद आयशा मैडम ने बेनोई की भी चपलूसियाँ कर ली, मरियम की भी कर ली, मरियम के घर के चक्कर भी लगा लिए, 2 दिन उसके घर में स्टे भी कर लिया, उसकी डेट वीडियो भी रिकॉर्ड करवा दी, ठीक है जी। लेकिन इसके बावजूद भी आशा को आड़े हाथों लोग ले रहे हैं, और आशा के ऊपर आशा बेचारी ने Q&A वीडियो भी करवा ली मोमना से, खुद को क्लियर करने के तमाम हरबे आजमा लिए। लेकिन वही बात आती है ना, नीयत जो खोटी है, खोटी नीयत होगी तो कभी भी कुछ भी कर लो, जितनी मर्जी सफाइयाँ पेश कर लो, क्लियर नहीं हो सकते तुम, ठीक है। तो तुम लोग हो मुनाफिक। तो अब जी मोमना मैडम ने इनकी पहले भी ये इसी तरह ही चलते रहे हैं कि भाई इसी तरह डे आउट जो कहती है कि हम न्यू कपल के साथ करते रहे हैं पहले भी। और इन्होंने खाने के ऊपर गिफ्ट नहीं दिए जो इनकी दावत की थी। इन्होंने इस चीज़ के लिए एक अलग वीडियो बनानी थी, क्योंकि भाई दे रहे हैं तो कुछ कमाएंगे भी ना, खाली देना थोड़ी है, हैं ऐसे थोड़ी है आओगे तो की ले आओगे तो जाओगे तो की दे के जाओगे, ना ना ना, है आओगे तो ले आओगे तो जाओगे तो दे के भी जाओगे। तो ये सोच है मोमना मैडम की, कुछ देना है तो उससे दुगना वसूल भी करना है। तो वसूल कैसे करना है आप सब लोग जानते हैं, इस घर के तो वसूल ही यही हैं। किसी के साथ भी वीडियो बनानी है ना तो उसको रिश्वत तो देना ही पड़ती है, ये तो इस घर के पक्के ही उसूल हैं। इस घर में मरियम सिस्टर भी बेचारी यही करती थी, इंतज़ार में बैठी रहती थी कि कोई मेरे साथ वीडियो बनाए, कोई मेरी वीडियो शूट कर दे, कोई ऐसा कंटेंट मिल जाए जिसमें मेरी फैमिली मेरे साथ आ जाए। तो ये क्या करते थे, मरियम को कहते थे दूर 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 रहो, दूर दूर, ठीक है। तो मरियम बेचारी फिर कभी कुछ इनके लिए बनाना, फिर इनके कमरों में जाना, फिर इनसे पूछना मोमना मोमना भाभी आप क्या खाएंगी, अली भाई आप क्या खाएंगे, अम्मी आज क्या खाएंगी, और फिर इनके लिए बेचारी ने इस तरह अपनी वीडियो के क्लिप्स शूट करना, और फिर एक कुछ ना कुछ इनको बना के खिला ठुसाना, ठीक है। यूँ वो अपना चैनल चलाती रही। कोई वो आशा की तरह तेज़ तराज तो थी नहीं, इतनी चालाक तो वो थी नहीं कि भाई उसके कंट्रोल में, जैसे उसके तो सब कंट्रोल में है कि भाई वो सबकी झोलियों में कंटेंट डालती है। तो मरियम के हिस्से में तो कभी कोई कंटेंट नहीं आया। आज तक हमने नहीं देखा कि आशा मैडम ने कभी मरियम को कोई कंटेंट दिया हो कि चलो मेरी बहन ये टॉपिक है, इस पर तुम वीडियो बना लो, इस बार आमना और मोमना को इसमें नहीं शामिल करना। हमेशा से ही इसकी फेवरेट आमना रही, और मोमना के साथ, क्योंकि मोमना के और इसके काम एक जैसे हैं, दोनों छिछोरी हैं, दोनों ही आजकल की वो टपोरी टाइप जहन की मालिक हैं, तो इनके माइंड मिलते हैं। लेकिन मोहब्बत सिर्फ वो आमना से करती है। तो मरियम का तो कभी तुम लोगों ने साथ ना दिया। तुम लोग जब भी मरियम को अपने साथ ट्रिप पे लेके गई तो मरियम को तुमने कभी वीडियो नहीं बनाने दी, बल्कि मरियम को सिर्फ अपने यूज़ के लिए लेके गई कि अम्मी के साथ कमरे में रहेगी, बच्चे संभालेगी, और हम खूब ऐश करेंगे, बाहर घूमेंगे फिरेंगे। और कई बार मरियम जाती भी नहीं थी, क्योंकि उसको पता होता था कि ये मेरे साथ सिंसियर नहीं है। तो यही वजह है कि आज की वीडियो में मरियम आपको उदास उदास नज़र आई, ठीक है। उस दिन आपने कहा था डिनर पे भी मरियम ज़्यादा नहीं बोली, मोमना ने कुछ ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनाए मरियम के, अपनी फैमिली के ज़्यादा बनाए, क्योंकि मरियम का मूड कुछ इतना अच्छा नहीं था। और क्यों भाई, क्यों हो मरियम का मूड अच्छा, आप बताएं ना। जब मरियम को इनको ज़रूरत थी इनकी, तो तब ये लोग कहाँ थे। आज मरियम को ये यूज़ कर रहे हैं अपने कंटेंट के लिए, तो वो तो फिर उदास होगी। अब वो बेचारी ना तो नहीं कर सकती ना कि भाई आप चलें, आप हम आपके साथ वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि बहन भाई हैं। तो लेकिन वो अंदर से उदास तो होती होगी ना कि मेरे साथ इन लोगों ने क्या किया माजी में, वो बातें तो वो नहीं भूलती होगी। तो सुबह सुबह ये पहुंच गए हैं जी। अब सुबह सुबह इंसान का मूड कहाँ इतना अच्छा होता है, आप खुद बताएं। और फिर गर्मी में उनको सारा दिन लेके घूमते रहे हैं।
आप बताएं क्या मरियम अपनी वीडियो के लिए यूं गर्मी में इतना घूमती तो फिर तो वो खुश नज़र आती, क्योंकि वो उसका अपना कंटेंट होता, उसकी अपनी वीडियो होती, फिर वो मजबूरन भी हंसती मुस्कुराती खुश होती। लेकिन यहाँ पर वो क्यों हंसती? यहाँ पर वो तंग हो रही थी, उसको गर्मी लग रही थी, और फिर उनको नीचे खड़ा करके खुद वो गिफ्ट लेने चले गए, गाड़ी में उनको नहीं बिठा के गए, गाड़ी लॉक करके चले गए। उनको बुरा लगा इस चीज़ का। हैं तो दोगे मतलब क्या आप लोगों ने? मैं तो सोच रही थी कि कुछ तुम लोग बड़ा दोगे, कोई उनका हनीमून ट्रिप प्लान कर रहे हो, जो तुम लोगों ने इतनी शौखियाँ मारी, इतनी तुम लोगों ने बढ़ा चढ़ा के कि बाद में देंगे बाद में देंगे, तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। अरे तुम दोनों ने 2 सूट ही देने थे और 2 परफ्यूम, तो तुम उसी दिन दे देते। पर नहीं जी नहीं, वो कहते हैं ना, जो शागिर्द होता है वो उस्ताद से भी आगे निकल जाता है। तो ये जो इसके उस्ताद है ना, वो तो बिलाल और आयशा थे, लेकिन ये जो इनकी शागिर्द है मोमना मैडम, ये इनसे भी 4 हाथ आगे निकल चुकी है। और बार बार अली को, जैसे वो आमना पीरनी बार बार उमैर को सर पे चढ़ाती है ना, मेरा उमैर ऐसे, उमैर ऐसे, उमैर वैसे, वैसे उसको जूते की नोक पे रखती है। वैसे उसको मतलब कि ऐसे कस के उसने रखा हुआ है ना। घर बन रहा है, मजाल है कि वो कहे कि भाई एक पैसा भी उमैर का इसमें लग रहा है ना जी। अगली कहती है मैं अपने पैसों से अपना घर बना रही हूँ, सास ससुर का कमरा नहीं, गेस्ट रूम है। भला बोले ना कि मेरी अम्मी अबू का कमरा है, उमैर साहब की जरूरत है नहीं। लेकिन जब लोगों के सामने आती है उमैर ऐसे उमैर वैसे, ये इतनी इस तरह की मुनाफिक होते हैं। और यही मोमना भी अपने शोहर को वो जो मसले मसाइल हुए हैं शादी के दिनों में, जितनी इसको क्रिटिसाइज़ किया गया, उस दिन अम्मी के मरने की बात पे जो उसने कोनी मारी मोमना को, और फिर दांत निकाले, उसके बाद कितना इसको लोगों ने बुरा भला बोला। तो ये सारी चीज़ें बेचारी लोगों को भुलाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है। लेकिन नहीं जी, फिर वही बात आ जाती है ना, तुम लोग नीयत के खोटे हो। आशा कहाँ गायब हो गई है जी? आशा को मरियम बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, क्योंकि मरियम को पता है कि अगर मैंने आशा का नाम ना लिया, आशा को मिस ना किया, तो आशा तो बुरा मना जाएगी। और आशा को खुश रखना तो बहुत ज़रूरी है। और जब आशा साथ होती है तो हमारे हसन भाई साहब के मुँह में भी कैंची की तरह ज़ुबान आ जाती है, और आशा की तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। लेकिन आज मरियम और मोमना को कुछ ख़ास हसन साहब ने लिफ्ट नहीं करवाई, बड़े मूड में रहे दोनों हस्बैंड वाइफ। तो अच्छा किया, ठीक है, बिल्कुल ठीक किया। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, वो अपने घर में खुश है, वो अपनी वीडियोज़ में हमेशा खुश नज़र आती है। चाचू जी के साथ भी उसने वीडियोज़ बनाई हैं, उनके साथ भी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, क्योंकि वो उनके साथ कंफर्टेबल फील करती है। मोमना के साथ उसका मिजाज नहीं मिलता, वो अनकंफर्टेबल होती है, जिसकी वजह से वो आपको खुश नज़र नहीं आई। और मरियम के घर में एक खुशखबरी आई है जी, गुड। मरियम के घर गुड न्यूज़ है। या जी क्या गुड न्यूज़ है जी? कि चाचू जान पे कल भी वीडियो नहीं बनाई, ये तो आज उनका जिक्र करना ज़रूरी है। चाचू जान 1K कंप्लीट हो गए, बहुत बहुत मुबारक हो। मरियम को दुआएं दें, मरियम की वजह से आपके 1K कंप्लीट हुए, क्योंकि मरियम ने आपका साथ दिया, लेकिन आपने मरियम के साथ अच्छा नहीं किया। ग्रोसरी शॉपिंग पे ले गए और खाली मुंह उसको उठा के घर ले आए। लेकिन फिर भी देख लें, क्योंकि मरियम उनके साथ हैप्पी थी, तो उसको कोई मसला नहीं था कि बाहर उन्होंने कुछ खाया नहीं खाया। लेकिन मोमना इतना कुछ खिला के भी मरियम को खुश कर नहीं पाई, क्योंकि मुझे लगता है कि मरियम को रियल लोग पसंद है, बनावटी लोग पसंद नहीं है। और हसन जैसा भी है, काम करता है नहीं करता, लेकिन उनके घर का जो माहौल है, स्पेशली मैं चाचू जान की वीडियोस जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये अपने रिश्तों की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। तो मरियम उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।